हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है 7th क्लास की एनसीईआरटी की। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा और उनका रेखा चित्र नीलकंठ के एमसीक्यू के बारे में, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और इनका जो निधन है वो 11 सितंबर 1987 में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। यामा जो इनकी रचना है उनके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महत्वपूर्ण है ये कि जो यामा है महादेवी वर्मा की काव्य रचना, इसके लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथ ही साथ इनके कुछ संस्मरण भी हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। अब हम बात करते हैं नीलकंठ से संबंधित एमसीक्यू की। नीलकंठ किस प्रकार की विधा है? कहानी, नाटक, रेखा चित्र, निबंध। आंसर हो जाएगा इसका रेखा चित्र। नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सोना देवी, कीर्ति चौधरी। आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। लेखिका ने पाठ में किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है? पशुओं, पक्षियों, मानव, दानवों। आंसर हो जाएगा पक्षियों। पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभवों का लेखा जोखा है? नमकीन, खट्टे, मीठे, मीठे कड़वे। आंसर हो जाएगा मीठे कड़वे। एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया? पिता को, माता को, मेहमान को, भाई को। आंसर हो जाएगा मेहमान को। लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई? पशुओं की दुकान, पक्षियों की दुकान, मछली की दुकान, मुर्गों की दुकान। आंसर हो जाएगा पक्षियों की दुकान। दुकान के मालिक का क्या नाम था? बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, अरबाज, शहनबाज। आंसर हो जाएगा इसका बड़े मियाँ। कवयित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती है? कठोर, कोमल, संघर्ष, समन्वय। आंसर हो जाएगा कोमल। दुकानदार ने कवयित्री को क्या दिखाया? कबूतर, खरगोश, मोर मोरनी, चिड़िया। आंसर हो जाएगा मोर मोरनी। कवयित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदे? 50, 40, 30, 10। आंसर हो जाएगा 30। कवयित्री ने दुकानदार को इनाम में कितने रुपए दिए? 10, 2, 5, 3। आंसर हो जाएगा 5। पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान दिख रहे थे? कबूतर, तीतर, बटेर, चिड़िया। आंसर हो जाएगा तीतर। लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ गई? पढ़ने लिखने के कमरे में, सोने के कमरे में, उपवन में, आंगन में। आंसर हो जाएगा पढ़ने लिखने के कमरे में। मोर के सिर की कौन सी चीज बड़ी और चमकीली हो गई थी? नोक, पंख, कलगी, सींग। आंसर हो जाएगा कलगी। लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी? पैनी, तीखी, छोटी, बड़ी। आंसर हो जाएगा तीखी। मोर की गर्दन किस रंग की थी? नीली, लाल, हरी, पीली। आंसर हो जाएगा नीली। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका क्या नाम रखा गया? नीलाचल, नीलकंठ, नील उत्पल, नीलांबर। आंसर हो जाएगा नीलकंठ। मोर मोरनी की क्या थी? माता, बहन, छाया, साया। आंसर हो जाएगा छाया। नीलकंठ लेखिका के घर का क्या बन गया था? दास, स्वामी, मित्र, पुत्र। आंसर हो जाएगा स्वामी। मोरनी का क्या नाम था? सीता, गीता, राधा, मीरा। आंसर हो जाएगा राधा। चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? मोरनी, कबूतर, मोर, तीतर। आंसर हो जाएगा मोर। मोर अपने पंखों की छाया में सभी को क्या देता था? प्रेम, संरक्षण, आराम, सुख। आंसर हो जाएगा संरक्षण। खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया था? मोरनी, तीतर, मोर, कबूतर। आंसर हो जाएगा मोर। मोर ने सांप पर किस चीज से प्रहार किया? दांत से, पंजों से, चोंच से, हाथों से। आंसर हो जाएगा चोंच से। नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े, घाव, छेद, खा लिया। आंसर हो जाएगा टुकड़े टुकड़े।
कार्तिकेय किसका पुत्र था? शिव, बलराम, राम, विष्णु। आंसर हो जाएगा शिव। कार्तिकेय के वाहन का क्या नाम है? चूहा, गरुड़, मोर, तीतर। आंसर हो जाएगा मोर। मोर को क्या प्रिय है? युद्ध, कला, उड़ना, खेल। आंसर हो जाएगा कला। मोर किसके समान हिंसक नहीं है? तीतर बटेर, कबूतर चिड़िया, बाज और चील मानव। आंसर हो जाएगा बाज और चील। बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को किस आकार का बना लेता है? गोल, त्रिभुज, मंडलाकार, चतुर्भुज। आंसर हो जाएगा मंडलाकार। बसंत के समय किस फूल के गुच्छे नीलकंठ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? चमेली के, अशोक के, चंपा के, गुलाब के। आंसर हो जाएगा अशोक के। नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा कौन से वृक्ष अधिक अच्छे लगते हैं? फूलों के गुच्छे, पत्ती युक्त पेड़, पत्ती रहित वृक्ष, लंबे। आंसर हो जाएगा फूलों के गुच्छे। कई बार लेखिका के साथ उसके कौन से मेहमान होते थे? ग्रामीण, शहरी, विदेशी, सहपाठी ने। आंसर हो जाएगा विदेशी। नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से लेखिका के हाथों पर रखी कौन सी चीज खाता था? मूंगफली के दाने, भुने चने, अनार के दाने, मुरमुरे। आंसर हो जाएगा भुने चने। नीलकंठ और राधा को कौन सी ऋतु अच्छी लगती थी? शरद, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा। आंसर हो जाएगा वर्षा। नीलकंठ के नृत्य में किन चीजों के कारण अधिक तन्मयता आती थी? बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेखिका ने दुकान से घायल मोरनी को कितने में खरीदा था? 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 20 रुपए। आंसर हो जाएगा 7 रुपए। घायल मोरनी कितने समय बाद अच्छी हो गई? 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 4 महीने। आंसर हो जाएगा 1 महीने। घायल मोरनी का नाम क्या रखा गया? सरोजनी, गीता, कुब्जा, कुमुदी। आंसर हो जाएगा कुब्जा। कुब्जा का स्वभाव कैसा था? दयालु, ईर्ष्यालु, त्यागी, परोपकारी। आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु। नीलकंठ और राधा का साथ किससे नहीं देखा गया? कुब्जा, कबूतर, बटेर, तीतर। आंसर हो जाएगा कुब्जा। नीलकंठ को किसका साथ अच्छा नहीं लगता था? राधा, कुब्जा, कबूतर, तीतर। आंसर हो जाएगा कुब्जा। लेखिका के घर में ऐसा कौन सा पक्षी था जिसकी किसी से भी मित्रता नहीं थी? राधा, नीलकंठ, कुब्जा, कबूतर। आंसर हो जाएगा कुब्जा। राधा ने कितने अंडे दिए थे? 5, 4, 7, 2। आंसर हो जाएगा 2। राधा के अंडों को किसने तोड़ा? नीलकंठ, तीतर, कुब्जा, बटेर। आंसर हो जाएगा कुब्जा। आम की शाखाओं में छिपकर कौन बैठा रहता था? नीलकंठ, राधा, कुब्जा, बटेर। आंसर हो जाएगा नीलकंठ। राधा के अंडे फूटने से सबसे अधिक दुखी कौन था? कुब्जा, नीलकंठ, राधा, कबूतर। आंसर हो जाएगा नीलकंठ। एक दिन नीलकंठ को क्या हुआ? सो गया, खो गया, मर गया, भाग गया। आंसर हो जाएगा मर गया। लेखिका ने नीलकंठ को किस नदी में प्रवाहित किया? गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी। आंसर हो जाएगा गंगा। आज भी राधा अपनी केका ध्वनि से किसे बुलाती है? कुब्जा, नीलकंठ, तीतर, कबूतर। आंसर हो जाएगा नीलकंठ। यहाँ पर हमारे महादेवी वर्मा के रेखाचित्र नीलकंठ से संबंधित जितने भी MCQ हैं कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।